बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बाशऊर पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दो अहम डेवलपमेंट्स उनके ऊपर डिस्कशन ज़रूरी थी। सबसे पहले तो रातों रात एक कानून साजी की गई। एक बिल था जो बेसिकली नैब के लॉज थे, उसमें ये था कि 90 डेज़ तक किसी को भी अपनी कस्टडी में रखा जा सकता था, सिर्फ इस बेस पे कि वो कॉपरेट नहीं कर रहा और इन्वेस्टिगेशन करनी है इसलिए। तो उसको करंट गवर्नमेंट ने ख़त्म किया और कहा ये काला कानून है, उसको 14 डेज़ तक ले आए। लेकिन अभी रातों रात एक कानून साजी हुई क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो सऊदीया गए हुए थे, तो सेनेट के जो चेयरमैन हैं सादिक संजरानी साहब, वो बेसिकली चेयरमैन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट का कोई ओहदा नहीं है पाकिस्तान में, तो प्रेसिडेंट के एब्सेंट में वो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो उन्होंने से अप्रूव करवाना था, तो क्योंकि प्रेसिडेंट होते तो वो इसमें डिले आता, तो एक जो ऑन गोइंग सेशन था उसको कैंसिल किया गया, क्योंकि ऑन गोइंग सेशन जब पार्लियामेंट का चल रहा हो तो कोई करारदाद नहीं आ सकती। उसे कैंसिल करके रातों रात जो है कानून साजी हुई नैब की। तो क्या मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू अब नज़रबंद नहीं रखा जा रहा? क्या अब ऐसा प्रेशर फील हो रहा है कि शायद मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो एक बैड ऑप्शन होगी, तो उनको फ़िलहाल नैब के थ्रू ही अंदर रख लिया जाए? क्या ऐसी चीज़ें सोची जा रही हैं? जैसे मैंने आपको कल के भी ब्लॉग में बताया था, इस वक्त किसी के पास कोई प्लान नहीं है, प्लान बी किसी के पास भी नहीं है, सब अपने मेन प्लान पर स्टिक हैं। एक मिलिट्री कोर्ट्स, दूसरा रेजिस्ट, प्रेशर रेजिस्ट की कहानी चल रही है और किसी के पास प्लान बी नहीं है कि अगर प्रेशर जो है वो काम ना कर पाया तो फिर क्या करेंगे, या फिर अगर हम रेजिस्ट करते रहे और वो प्रेशर डालते ही रह गए तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये वो गेम है, उसका एक हिस्सा है। तो अब नैब के थ्रू किया जा रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आती एक बात, बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स लीगल भी हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई है, दहशतगर्द भी हैं, तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? आप ट्रायल शुरू करें, आप सख्त से सख्त सज़ा दें। एक खामखा का बयानिया बनाया जा रहा है, एक जो प्रेशर बिल्डिंग की जा रही है, किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? आप कोर्ट्स का ट्रायल दें और सख्त से सख्त सज़ा दें, फिर किस चीज़ का इंतज़ार है? अगर लीगल भी है और वाकई क्रिमिनल्स भी हैं, तो ये तो बिल्कुल इसी तरह से है कि एक बंदे ने मर्डर किया और आप कहते रहे कि यार ये अदालत कहती है इसने मर्डर किया, हमें पता है, हमारे पास सारे सबूत भी हैं और हम इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी देंगे, लीगल भी होगा, लेकिन ट्रायल शुरू ना करें। तो किस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं? फिर आप ट्रायल शुरू करें, सब कुछ करें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अब लगता ही है कि प्लान बी की तैयारी हो रही है कि शायद नैब के थ्रू उनको अंडर अरेस्ट रखा जाए और कस्टडी में रखा जाए, रिमांड में रखा जाए। अच्छा, ये एक पाकिस्तानी, जो मैंने एक कल के भी ब्लॉग में आपको बताने की कोशिश की थी, एक पाकिस्तानी माइंड सेट है हमारा, जिसमें सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जो कि हमारे माइंड सेट में ही से थ्रू समझी जा सकती हैं, कोई और नहीं समझ सकता। वो बिल्कुल वैसे ही है, एक फ़िज़िकल रिमांड। जैसे अगर किसी का फ़िज़िकल रिमांड आया तो एक माइंड में चीज़ आती है कि वो अब तो टॉर्चर होगा। हालांकि फ़िज़िकल रिमांड का मतलब ये होता है कि वो फिज़िकली पुलिस के पास रहेगा। वो उसकी रीज़न ये है कि आर्टिकल 9 में भी मेंशन है कि उसकी सारे जो बेसिक राइट्स हैं उसको वो दिए जाएंगे। बेसिकली इसलिए कि जब तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो कहीं वो भाग ना जाए और 14 डेज़ बाद या जितने भी दिन का रिमांड है उतने दिन बाद अदालत में पेश किया जा सके उस शख्स को, और तब तक जब तक कि उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाए। उसे फिजिकल रिमांड कहते हैं, या पुलिस कस्टडी या जुडिशल कस्टडी जिसे कहते हैं। इसमें कहीं कतन मतलब ये नहीं होता था कि आप इस बंदे को मार पीट के फेंटा लगा के इससे सच निकलवाएंगे या इसे टॉर्चर करेंगे या इसका खाना बंद करेंगे, ऐसा कोई इसका मतलब नहीं होता। सिर्फ ये पाकिस्तान में हमारे साथ ही एक जो है फ़िज़िकल रिमांड का वर्ड आते साथ ही ये एक दास्तान आ जाती है कि अब मारपीट करके इससे सच उगलवाना होगा। तो ये एक हमारा पाकिस्तानी जो माइंडसेट की जो मैंने चीज़ें कुछ आपको बताना शुरू की हैं कि जो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता। ये उनमें से एक है कि फ़िज़िकल रिमांड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्यों आता है कि अब जो है इनको मारपीट करके या इन पर जो है ना कोई टॉर्चर, कस्टोडियल टॉर्चर ही हो रहा होगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। बट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था, जुलाई इज़ गोइंग टू बी अ वेरी थ्रिलिंग मंथ, और इट विल बी अ मंथ जहाँ पे हमें क्लियर होंगी चीज़ें कि अब आगे क्या होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।